हेलो एवरीवन। आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसी अच्छी बात से हम चालू करने वाले हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये एग्जाम्पल्स है, क्या क्या है? डॉग, ह्यूमन, प्लांट्स एंड बर्ड्स। वी नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, देन मेल एंड वन इज अ मेल एंड अनदर इज अ फीमेल। दे प्रोड्यूसेस क्या? रिप्रोडक्टिव सेल। बच्चों वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल। उन्हें हम क्या कहते हैं? गैमेट्स और जर्म सेल। याद रखना, रिप्रोडक्टिव सेल को हमने क्या नाम दिया हुआ है? गैमेट्स और जर्म सेल। ओके, याद रखना, male and female produces a reproductive cells called as a gametes or cells. Then male gamete is called as a sperm and female gamete is called as a ovum. Male gamete को क्या कहते हैं हम? sperm. and female gamete को हम क्या कहते हैं बच्चों? ovum. ठीक है, these are a germ cell और a gametes. अभी मेल गैमेट जो है स्पर्म, वो कैसा है? स्मॉलेस्ट है और कैसा है? मोटाइल है। ये मोटाइल क्यों है रे बच्चों? ड्यू टू टेल। ड्यू टू टेल ये क्या है? मोटाइल है और ये छोटू सा होता है। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्या? स्पर्म। और ये क्या है? ओवम। देखते भी ओवम कैसा है। ओवम कैसा है? बड़ा है, प्लस ये कंटेंट्स क्या करता है? फूड कंटेंट करता है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या हुआ रे बच्चों? फ्यूजन हुआ और द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। दिख रहा है हमें कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या हुए? फ्यूज हुए, यूनाइट हुए और उन्होंने क्या बनाया? एक जाइगोट बनाया। क्या बनाया रे बच्चों? जाइगोट बनाया। अभी देखो ये क्या था? ये था स्पर्म। ये क्या था? ओवम। तो इन दोनों ने फ्यूजन करके क्या बनाया? जाइगोट बनाया। तो अभी मुझे कुछ कहना है, एक बार अच्छे से समझ लेते कि क्या है ये। जो मेल है स्पर्म, इट कंटेन्स 23 क्रोमोसोम्स एंड फीमेल ओवम कंटेन 23। ये ह्यूमंस की बारे में बात कर रही हूँ मैं बच्चों। देखो, मेल कंटेन 23 क्रोमोसोम्स, फीमेल कंटेन 23 क्रोमोसोम। जब 23 क्रोमोसोम बनते हैं, मतलब क्या है बच्चों? ये गैमेट से। ये क्या है? गैमेट है। जब गैमेट फॉर्म होता है तब क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। हाफ मतलब क्या? पूरे ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक बॉडी, एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। बट गैमेट फॉर्मेशन के दौरान वो क्या जाते हैं? हाफ। मतलब क्या? 23 स्पर्म के पास, 23 ओवम के पास। तुम बोलोगे मैम हाफ क्यों होते? क्योंकि बच्चों ह्यूमन का जो एक क्या कहते हैं ना, ऐसा एक फीचर है कि ह्यूमन कंटेंट्स 46 क्रोमोसोम। हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए होते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन को 46 है, चिंपांजी को 48 है, पी प्लांट को 7 है। डिफरेंट एनिमल कंटेंट्स डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और यही क्या है? उनकी आइडेंटिटी है। ठीक है, और यही आइडेंटिटी को आगे बढ़ाए रखने के लिए कि ये ह्यूमन का ही बच्चा है, इसे आगे बढ़ाए रखने के लिए उनके नंबर को हाफ हाफ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 23 कमिंग फ्रॉम मदर एंड 23 कमिंग फ्रॉम फादर टू फॉर्म अ जाइगोट। और जब जाइगोट बनेगा तो वो जाइगोट कितने का रहेगा? 46 क्रोमोसोम का रहेगा बच्चों। तो जाइगोट को हम क्या कह सकते हैं? सिंगल सेल कह सकते, बराबर है, क्योंकि 46 एक ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 का यूनाइट करके उन्होंने 46 का जाइगोट बनाया। तो जाइगोट इज अ सिंगल सेल। ओके बच्चों, मेरे को ये इसीलिए बताना था जाइगोट इज अ सिंगल सेल, बिकॉज इसके ऊपर 1 मार्क का MCQ आने के चांसेस है। ओके, क्लियर है यहाँ पे? इंपॉर्टेंस क्या क्या है देखो। सिंस देयर इज अ फ्यूजन ऑफ अ 2 जर्म सेल फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल वेरिएशंस आर प्रोड्यूस। देखो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे? 50% कैरेक्टर्स का क्या हो रहा है? 50% कैरेक्टर कमिंग फ्रॉम मदर एंड 50% कैरेक्टर कमिंग फ्रॉम फादर। इसलिए क्या हो रहा है? डिफरेंट इंडिविजुअल्स क्या हो रहे हैं? साथ में फ्यूजन करा रहे, इसलिए उनके वेरिएशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक कुत्ता दिख रहा है हमें, ये क्या है? डॉग है। इस डॉग के 2 बच्चे हैं, ये फर्स्ट ये सेकेंड। देखो तो फर्स्ट सेकेंड बच्चा एग्जैक्ट
उसके जैसा है, बट जो फर्स्ट बच्चा है उसके जैसा है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज जब डोनेशन हुआ जीन्स का, जब जो डोनेशन हुआ गैमेट्स का, मतलब क्या, मेल गैमेट यूनाइटेड विथ अ फीमेल गैमेट, तो वहाँ पे क्या आया? वेरिएशन क्रिएट हुआ बच्चों। ओके, सेकेंड क्या है? वेरिएशन गिव राइज टू वैरायटी एंड डाइवर्सिटी। दिख रहा है हमें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स है, प्लस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या है? बटरफ्लाइज है। देखो यहाँ पे जिराफ है। ये वेरिएशंस आया ही क्यों? ये डाइवर्सिटी बनी है क्यों? क्योंकि ड्यू टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ पे? देन थर्ड है, इट अनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू अडाप्ट एंड सर्वाइव इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब क्या करता है ये? कोई भी स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए, एडाप्टेशन क्रिएट करने के लिए क्या करता है? प्रमोट करता है बच्चों। ठीक है, एंड इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द कंप्लीट एक्सटिंक्ट एनिमल ऑफ अ प्लांट स्पीसीज। जैसे कि अगर कोई प्लांट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है तो उसे हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उनके हम बहुत सारे प्रोजेनी बना सकते हैं और वेरिएशन क्रिएट करा सकते हैं। और ऊपर वाले इसमें क्यों एक्सटिंक्ट स्पीसीज को बचाना है हमें? अगर कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई, लाइक वाइट टाइगर, ये क्या है? वाइट टाइगर अभी एक्सटिंक्ट होने में छे। देन डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया, तो ये वाइट टाइगर को बचाना है, तो बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करता है? एडॉप्टेशन एंड सर्वाइवल रेट बढ़ाता है बच्चों इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्लियर है?